इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का ज़िक्र ना हो, सिर्फ़ इसकी रहमतों का शुक्र हो। साध संगत आज हर इंसान प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ने का जो प्रयास कर रहा है, उसमें ज़रूरतें पहले आती हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये संसार को ही सच मान लेता है कि यहाँ रहना है तो मुझे अमीर होना पड़ेगा। अगर मैं अमीर होऊँगा तभी मेरी समाज के अंदर रिस्पेक्ट होगी, मेरी इज़्ज़त होगी, मेरे को धन से वो सारे सुख मिलेंगे, तो उसकी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और वो जब प्रभु के आगे अरदास करता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो उसको मिलता भी है, लेकिन उसको एक मिलता है तो उसकी 2 इच्छाएँ और पैदा हो जाती हैं और ज़रूरतों को और बढ़ा लेता है। और फिर ऐसे ही वो माँगता-माँगता हम देखते हैं साध संगत की माँगते-माँगते जो है, ये जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन ज़रूरतों का अंत नहीं होता। तो फिर यही समझ में आती है कि मैं क्या माँगता रहा और मुझे क्या माँगना था। जिसके बारे में महात्माओं के सुंदर शब्द के रूप में ये चेतन करते हैं कि हीरे जैसा जन्म है, कोडी बदले जाए। कि ये कैसा हीरे क्या ये जन्म और कैसे मैंने इसको कोडी के बदले वेस्ट करता चला जा रहा हूँ। बाजी हार जाता है। तो वो जिसके बारे में महात्माओं ने कहा कि अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, वहां पर ये पछताने का जिक्र क्यों हुआ है? वो इसीलिए हुआ है कि ये जन्म इन जरूरतों के लिए नहीं हुआ था, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं हुआ था। ये भूखा तो किसी को सोने नहीं देता। एक चींटी पत्थर के नीचे उसको भी सारा भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो फिर ये इंसान ये क्यों सोच लेता है कि अगर मैं नहीं मांगूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं उसको नहीं सुनाऊंगा तो वो नहीं सुनेगा। मैं क्यों प्रभु को एक व्यक्ति ही मान लेता हूँ कि अगर पड़ोसी से मुझे सामान चाहिए, जब तक मैं मांगूंगा नहीं तो वो देगा नहीं। तो मैं इसको एक क्यों व्यक्ति समझ लेता हूँ कि अगर मैं प्रभु को ये सारी बातें बताऊंगा नहीं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो उनको पता ही नहीं लगेगा। जब इंसान का जन्म होता है साथ संगत, प्रभु परमात्मा उसको वो सारे हालात दे देते हैं जिसके अंदर वो जन्म लेता है। अब वो छोटा बच्चा उस वक्त तो वो मेहनत नहीं कर सकता, उस वक्त उसको कुछ भी नहीं पता होता कि मैंने क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। ये उस वक्त भी उसको वो सब कुछ दे रहा होता है। माँ का दूध उसे मिल रहा होता है, माँ का प्यार उसे मिल रहा होता है, जबकि उसे पता भी नहीं होता कि ये क्या है। वो माँग भी नहीं रही रहा होता, ये तब भी कर रहा होता है, उसको तब भी दे रहा होता है। तो बड़ा होके उसके दिमाग में ये बात क्यों आ जाती है कि अगर मैं नहीं माँगूँगा तो ये देगा ही नहीं। और वो ज़रूरत को आगे रख करके जो मेन मुख्य काम है, प्रभु से प्रेम, प्रभु की बंदगी, उसको भूल जाता है। खाली एक प्रभु को ऐसा ज़रिया समझ लेता है कि मैं माँगता रहूँ और ये देता रहे, मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और ज़रूरतें उसकी कभी पूरी होती ही नहीं हैं। एक के बाद एक के बाद एक। जीवन खत्म हो जाता है, इच्छाएँ खत्म नहीं होती और वो उन इच्छाओं की वजह से फिर दोबारा जन्म लेता है। फिर जो दोबारा उन 84 लाख योनियों में जाता है, वो इच्छाओं के जंजाल में भटका हुआ जन्म-जन्म के चक्कर में, जन्म-मरण के चक्कर में फिर फँस जाता है, मुक्ति से वंचित रह जाता है, हार जाता है। इसलिए सतगुरु को इस पर दया आई, इस पर तरस आ गया कि इसका कैसा जीवन है
कैसे भटक गया है, क्या माँग रहा है, क्या माँगना चाहिए। तो प्रभु फिर जो है साकार सतगुरु बन करके इसके जीवन में आते हैं, फिर इसको बताते हैं। प्रतिदिन बताते हैं इसको कि तू जाग ले, जाग के अपना काम मुका लै जिस लिए आया विच जा। कि तू किस लिए आया है? अरे कभी अपने को भी समय दिया कर। बहुत तेज भागता है, बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दिमाग चलाता है, पर हार जाता है। इसलिए मुझे दुःख लगता है। वरना तो मैंने तेरे को छूट दे रखी है, कितना भी भाग ले, कितनी कोशिशें कर ले, लेकिन गलत कोशिशें मत कर, गलत दौड़ मत लगा। मंजिल की तरफ रास्ते बताया सतगुरु ने, ब्रह्म ज्ञान का है कि तूने अपनी मंजिल की तरफ भागना है, मंजिल की तरफ दौड़ना है, प्रभु को जानना है, प्रभु का ध्यान सिमरन करना है, और ये तेरे सारे काम होते जाएंगे पूरे, तू इनकी चिंता मत कर। जो हुआ, भागवत गीता में आता है सत्संग, अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये निचोड़ में प्रभु का, भागवत गीता का, हर चीज का जो है ये सार है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो अच्छा हो गया, क्योंकि ये करने वाला कौन है? ब्रह्मज्ञानी संत जानता है। और जब वो भक्ति से दूर होता है तो वो भी भ्रम में पड़ जाता है। तो आओ साथ संगत, इबादत करनी है तो प्रभु से प्रेम करें। अरे जिन्होंने प्रेम किया वो अमर हो गए, उनके जीवन में कोई कमी नहीं आई। वो इस सुख और दुख धन से ऊपर उठ गए, चाहे वो कोई कितना गरीब था। सुदामा गरीब थे, मीराबाई ने अपना घर बार छोड़ दिया, और राजा जनक कितने धनाढ्य राजा थे, कितने माने हुए राजा थे, वो भी राज कर रहे हैं, राज को छोड़ा नहीं है, लेकिन अलग हो गए हैं, जान लिया है। अब उनके मन में कोई मांग नहीं बची प्रभु के ब्रह्म ज्ञान के बाद, कि प्रभु परमात्मा दे दिया मुझे। तो वो अपना जो वो राजपाट कर रहे हैं, वो सेवा समझ कर कर रहे हैं। ये कितने सारे एग्जाम्पल है मेरे सामने, कि अगर मेरी अवस्था गरीब की है तो गरीबी में भी सुदामा किस तरह से भक्ति करते हैं, ये प्रभु ने हमें प्रैक्टिकल बताया है। और अगर मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं तो मैं सोचूं कि अब मेरे को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों प्रभु की बंदगी करूं। लेकिन वो सब बेकार है अगर जीवन में प्रभु नहीं है, अगर सतगुरु नहीं, अगर सतगुरु की शरण में नहीं। वहां राजा जनक का एग्जाम्पल उठा लो। और सत्संगत, परमात्मा ने आज के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने तो ये बताया कि एक कमल की तरह इस कीचड़ का अपने ऊपर असर नहीं होने देना, इन कामनाओं का, इन इच्छाओं का, इन वासनाओं का। इस कीचड़ से अलग रहते हुए प्रभु में ध्यान जोड़ना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। प्यार से कहिए, धन निरंकार।